Hello everyone. Today we will do in our essay subject chapter number 5 for the 6th standard In Search of Peace, Buddha and Mahavir. Okay. In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sector in India. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious area. Along with it, they also worked for removal of social inequality and immoralities. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them. ओके इसके अंदर क्या बताया गया है कि हम इन 6th सेंचुरी में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स क्या थे. इट मीन्स कि जो सामाजिक जो धार्मिक चीज़ें जो थी उनमें बदलाव किस तरह से लाया वो 6th सेंचुरी में. ठीक है, रिफॉर्मेंस मीन्स होता है कि किसी चीज़ की मीन्स कुछ चीज़ है जो बुराई से चल रही हो तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए रिफॉर्मर्स कहा जाता है. ओके, तो इसके अगेंस्ट हम किस तरह से हमारी चीज़ों को बदलाव ला सके वो बताए गए. तो इनमें 2 लोग हैं जिनकी लाइफ के बारे में कुछ बताया गया है. तो पहले हम गौतम बुद्धा के बारे में जानते हैं कि उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनके पेरेंट्स कौन थे, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल वगैरह किया, कैसे हुआ. ओके, नाउ आई एम reading this Gautam Buddha story. We obtained a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from a Jatak Katha and a Buddhist text Tripitaka, जिसके अंदर आता है सुक्त पीतक, विनय पीतक एंड अभिधम पीतक. जो त्रिपिटिका जो लिखी गई है जातक कथा में, ओके, तो उसके अंदर ये सब पीतक हैं. ओके, जैसे कि गौतम बुद्धा की इन्फॉर्मेशन तो हमने बहुत सी जगह से तो जाना होगा, तो ये सब चीज़ उसके अंदर बताए गए हैं. अबाउट 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद द प्री बर्थ ऑफ बुद्धम. अब इसके अंदर उनकी जब वो छोटे थे तब उनकी ये सब जातक कथाएं उन्होंने एसोसिएट किया था जब वो क्या थे, प्री बर्थ थे. There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of the Himalayas. While going towards the Nepal, the Kastariya and the Kapilvastu were called Shakyas. इट वॉज ए रिपब्लिक. वो लोग कैसे थे, गणतंत्र थे. ठीक है, कि वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था कपिलवस्तु, जो हिमालय के ऊंचे पर रहते थे. ओके, जो कहाँ से आए थे मीन्स नेपाल. द कस्टरी ऑफ कपिलवस्तु वॉर कॉल्ड शक्यास. उनको वहाँ के क्या नाम दिया जाता था, शक्यास के नाम से कहा जाता था. इट वॉज ए रिपब्लिक. वो कैसे थे, गणतंत्र थे. सुबोधना वॉज द हेड ऑफ दिस रिपब्लिक. इनकी जो सुबोधना थे वो क्या थे, वहाँ के गणतंत्र थे, हेड थे मीन्स. माया देवी वॉज वाइफ ऑफ सुबोधना. जो माया देवी थी वो किसकी वाइफ थी, सुबोधना की. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन हाउस ऑफ सुबोधना एंड माया देवी. और गौतम बुद्धा का बर्थ किसके घर में हुआ था, सुबोधना और माया देवी के घर में हुआ था 566 BC. हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ. उनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ. आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड. उसके कुछ दिनों बाद उनकी जो मम्मी थी माया देवी वो ऑफ हो गई. देयरफॉर ही वॉज नेचर्ड बाय द गौतमी महाप्रजापति हु वॉज हिज फोस्टर मदर. फोस्टर मीन्स होता है कि सेकंड मदर जो होते हैं वो बताया गया है. From a young age, Siddharth was associated with the education and knowledge next to Kapilvastu. There was a monastery of a saint named Alara Kalam. अब जैसे कि सिद्धार्थ जो था वो उसे एजुकेशन और नॉलेज का बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि कहीं से भी उसे ज्ञान जो है वो मिल जाए. नेक्स्ट टू कपिलवस्तु देयर वॉज ए मोनेस्ट्री ऑफ सेंट. संत कहते हैं ना, तो वो संत उनको मिला था जो उनको गाइड कर सके. तो उनका नाम था अलारा कलम. अलारा कलम वॉज हिज गुरु. वो उनके क्या थे, गुरु थे. सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम. सिद्धार्थ हमेशा आश्रम में रहता है. हेयर ही डिड मेडिटेशन. सिद्धार्थ फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यूड टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि. अब उनके पापा को क्या था कि एकदम से चिंतित हो गए थे कि मेरा जो लड़का है वो कहीं संत ना बन जाए और समाधि ना मीन्स संत बन के ज्ञान ज़्यादा लेकर वह बाद में समाधि ना ले लेवे. इस तरह से उनको चिंता हो रही थी. ही वॉज वरीड इफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मोंक. सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज. हिज वाइफ नेम वॉज यशोधरा. ही ऑल्सो हैड अ सन नेम राहुल. अब उनको चिंता हो रही थी तो उन्होंने उनकी शादी करा दी, सिद्धार्थ की शादी करा दी.
बहुत ही कम एज में, और उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। ही ऑल्सो हैड अ सन नेम राहुल, और उनका एक लड़का भी था जिसका नाम बताया गया है राहुल। होम सेक्रीफाइस एंड साधना। At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state, become a son hermit in search of truth. One night, he took his charioted Channa and horse of Kanthak and went to the river bank outside his state, leaving his royal attire. अब जैसे कि वो जैसे ही 30 ईयर्स का हो गया तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहूँगा, मुझे अब संत बनना है। तो इसलिए फिर वो एक रात चला जाता है अपनी चैरियटीर छन्ना को लेके और अपने घोड़े को लेकर। एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट, और जो उनका वहाँ पर एक जो नदी थी उसके बाहर ही वो चला जाता है। लिविंग हिज रॉयल अटायर, ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू द छन्ना एंड ऑर्डर हिम टू टेक अ कंथक अलॉन्ग विथ हिम एंड रिटर्न टू द पैलेस। फिर जितनी भी ज्वेलरी वगैरह थी उसने वो चन्ना को दे दिया। उसने ऑर्डर किया कि ये जो कंथक है, हॉर्स का नाम दिया गया है, उसे भी वापस से अपने पैलेस को भेज दीजिए। मीन्स वो अकेला ही वहाँ से जाना चाहता था। He himself wore the ascetic clothes of the hermit and walked towards the jungle. उसने, जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताओगे, इस तरह के कपड़े उन्होंने वेयर किए थे और यही इस तरह के कपड़े पहनकर वो वहाँ से चले गए। कहाँ पे? जंगल की। और आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगढ़ एंड देन टू पुरुवेलम। अब जब वो घर उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, तो राजगढ़ और पुरविलम। हियर ही स्टार्टेड पिनेंस विद 5 ब्राह्मण्स। उन्होंने फिर वहाँ पर किनके साथ स्टार्ट किया अपना पिनेंस? 5 ब्राह्मणों के साथ। ही फेल्ट दैट गिविंग अ फूड एंड वाटर एंड टॉर्मेंटिंग द बॉडी वुड नॉट यील्ड नॉलेज। Conquering the path of self-consciousness and the desire is a major duty of human beings. Leaving 5 Brahmins, he decided to penance alone. Now the sitting under the people tree at the Bodhi Gaya, he started sadhana for truth and enlightenment. जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि वो किस तरह से बैठे हैं एक पीपल का जो पेड़ आता है उसके नीचे, और साधना में एकदम ही क्या कहते हैं मग्न हो गए हैं। आफ्टर ए मेनी डेज ऑफ साधना, बहुत टाइम की साधना होने के बाद, बहुत दिनों बाद, ही गॉट ए नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा। उन्होंने एक ज्ञान मिला किसके? वैशाख पूर्णिमा के दिन। On acquiring knowledge, he became a Buddha from Siddharth. Buddha means a consciousness or wise. अब उसके बाद फिर उनका नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ से वो बुद्धा बन गए, और उनका बुद्धा का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और वाइज होता है। लेटर ऑन द वॉज कॉल्ड गौतम बुद्धा, और लॉन्ग टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद उनका नाम दिया गया है गौतम बुद्धा। Preachings. After attaining enlightenment, Buddha went to Sarnath, where he met his old Brahmin friends. For the first time, he preached to the 5 Brahmins monks at Sanath. जब वो सनाथ में चले गए थे तब उनको जो पुराने जो उनके फ्रेंड्स थे ब्राह्मण, वो उनको मिले। बुद्धा दिस फर्स्ट प्रीचिंग्स आर कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। Buddha gave very simple sermon to get rid of the mysteries of the world. According to him, there are 4 Arya truth. उनको 4 बातें उनको समझाई गई थी। The world is full of mysteries. The cause of suffering is greed or strong desire. The destructions of the suffering in renunciations of desire. Adoptions of octagonal path means astang marg. Alignments, desire. These 4 truths explained by the Buddha are known as the Buddhist principles, also known as Samyak Darshan. उनको ये 5 जो ब्राह्मण थे उनको ये सीख उनको सिखा रहे थे। यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है कि बुद्धा हैज़ अ ग्रेट रिफॉर्मर, किस तरह से उन्हें बुराई को अच्छाई में बदला था। ठीक है, वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है। डिनियल ऑफ गॉड एंड सॉल, ऑपोजिशंस टू द रिचुअल्स, ऑपोजिशंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ अ हाई एंड लो, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, किस तरह से इम्पोर्टेंस दिया था वुमेन और मैन दोनों को एक समान सा, निर्वाणा, ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी। बुद्धा अटेन एनलाइनमेंट इन द शैडो ऑफ द बोधि ट्री ऑन वैशाख पूर्णिमा बाय एक्वायरिंग नॉलेज। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी की। जैनिज्म ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज़्म। जैनिज्म जो थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है इंडियन सोसाइटी के लिए, जिसे बुद्धिज़्म भी कहा जाता है। देयर आर टोटल 24
तीर्थंकर्स इन जैनिज्म। वहाँ पर कितने तीर्थंकर्स है? 24, जो कहाँ आया है? जैनिज्म में। अगाम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज्म। इसमें से जो अगाम है वो मेन है कि जैनिज्म के बारे में हमें कुछ बताएं। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभदेव और आदिनाथ। उनके जो फर्स्ट तीर्थंकरा जो थे जैनिज्म के वो थे ऋषभदेव और आदिनाथ थे। 23rd तीर्थंकरा वॉज पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वॉज अ सन ऑफ किंग अश्वासन ऑफ काशी। काशी के जो अश्वासन जो राजा थे उनका वो पुत्र था, मीन्स सन था। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 13। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, अपनी उम्र कौन सी थी? 30वीं। एंड बिकम अ हर्मिट एंड प्रीस्ट। जैनिज्म ही opposed वैदिक रिलीजियंस एंड the rituals caste. He gave the preaching of truth, non-violence, ST and non-positiveness. After him, Mahavir Swami was a 24th and the last तीर्थंकर we will learn about him. ये सबसे लास्ट है जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। महावीर स्वामी की जो अर्ली लाइफ, मतलब कि पहले की लाइफ कैसी थी वो हम देख लेते हैं। महावीर स्वामी वॉज बोर्न इन गणत्रक कस्तरिया डिनेस्टी ऑफ कुंगदम रिपब्लिक ऑफ वाजी यूनियन। उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। उनका बचपन में जो नाम बताया गया है वो है वर्धमान। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज अ किंग ऑफ द रिपब्लिक। वो गणतंत्र के राजा थे जिसका नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी मदर्स नेम वॉज त्रिशला देवी। His elder brother name was Nandivardhan. Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince. जिस तरह से गौतम बुद्धा एक तरह के राजा थे तो उसी तरह से महावीर स्वामी भी एक तरह के प्रिंस थे। Thus is acquired knowledge of the many arts. उनको बहुत से तरह का नॉलेज था आर्ट्स का। He was married to Princess यशोदा। उन्होंने शादी की थी एक प्रिंसेस से जिसका नाम था यशोदा। His daughter name was प्रिया दर्शिनी। और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम बताया गया है यहाँ पर प्रिया दर्शनी। अब उन लिविंग होम एंड साधना। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर। जैसे कि गौतम बुद्धा ने जिस तरह से अपने 30 साल के वैसे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, वैसे इन्होंने भी उस तरह से छोड़ दिया था ज्ञान पाने के लिए। He lived life as a भिक्षु मीन्स बैगर। बैगर मीन्स होता है भीख मांगना, तो उन्होंने उस तरह की लाइफ चुनी। एंड डिड अ हर्ष पिनेंस फॉर 12 years ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स रिजुपालिका। ही अटेंड द हाइस्ट नॉलेज एग्जाम्पल लाइक अ केवल ज्ञान एज ही कन्क्वेयर हिज माइंड एज सेंस ही वॉज कॉल्ड जीन। सच ग्रेट माइटी वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीर। इस तरह से नॉलेज उन्होंने पाया, ठीक है, पूरे 12 सालों के बाद, तब जाके उनको आज महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे प्रीचिंग बताया गया है। नॉन वायलेंस कैसा था उनका? ट्रूथ, अस्ति, नॉन पॉजिटिवनेस, ब्रह्मचार्य। ओके, नाउ हियर इज अ महावीर स्वामी एज अ ग्रेट रिफॉर्मरिस्ट। Mahavir Swami opposed rituals and sacrifice. He rejected presence of a god. He condemned animal sacrifice in the yagnas. He said that the women should be given equal rights. कि सभी जितनी भी वुमेन्स होती है उन सभी को equal rights मिलना चाहिए। Like Buddha, he took preach in people's language, Prakrit and Arthamagadhi. With his simple and easy teaching, he changed people's life. और इसी तरह से धीरे धीरे जो पहले की जो लाइफ थी अलग अलग तरह से चेंज होने लगी। निर्वाणा, he died in पावापुरी at the age of 72. ठीक है, उनकी जो डाइड मीन्स उनकी मृत्यु इस वक्त हुई थी। In this way, about 2500 years ago, people got new ideas. फिर इतने सालों के बाद उन्हें बहुत सी चीज़ें आइडिया में बहुत सी चीज़ें आइडिया हुई। Religious rituals and defilements were removed. People became his followers in a large number. Both preachers obliged people to adopt the path of peace and virtue. Thus they promoted the virtue in the society. I hope कि जो ये चैप्टर था जिसका नाम था इन सर्च ऑफ पीस, बुद्ध एंड महावीर, आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।